कमान को जितना ज़ोर से खींचा जाएगा इतना ही तीर दूर जाके गिरेगा। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में जब मुश्किलात आती हैं और परेशानियां आती हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए उससे कुछ बेहतर होने वाला है। दोस्तों, किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह ने एक दिन अपने आदमियों के साथ मिलकर एक रास्ते पर एक बड़ा पत्थर रख दिया और ख़ुद साइड पर छुप कर देखने लगा कि अब गुज़रने वाले लोग राहगीर इस पत्थर के साथ क्या करते हैं। तो वो काफ़ी देर देखता रहा, लोग गुज़रते रहे और किसी ने उस पत्थर की तरफ कोई तवज्जो ना दी। तो उसने देखा कि उसके दरबार में बैठने वाले बहुत अमीर लोग भी उधर से गुज़रे, बहुत पढ़े लिखे और दानिश्वर लोग भी उधर से गुज़रे, लेकिन किसी ने पत्थर पर तवज्जो न दी। तो एक किसान जो अपनी सब्जियां बेचने के लिए शहर की तरफ जा रहा था, उसने वो टोकरा सर पे उठाया हुआ था सब्जियों वाला, और वो गुजरा तो उसने पत्थर देखा। उसने अपना टोकरा साइड पे रखा और उस पत्थर को हटाने की कोशिश करने लगा। पत्थर बहुत भारी था, लेकिन उसने कोशिश की और काफ़ी देर के बाद वो पत्थर को हटाने में कामयाब हो गया। जब वो पत्थर को हटा चुका तो उसने देखा तो जहाँ पर पत्थर था उसके नीचे एक थैली थी जिसमें सोने के सिक्के थे। वो थैली उस बादशाह ने रखी थी ताकि जो बंदा ये पत्थर हटाए, इस मुश्किल को दूर करे, ये थैली उसको मिल जाए। इसी तरह जो मुश्किलात आपकी ज़िंदगी में आती हैं, जब आप उनको फेस करते हैं, उनको हटाते हैं, उनको दूर करते हैं, तो आपको उसके फ्रूट्स मिलते हैं, उसके समरात मिलते हैं। उसके बाद आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिनका आपको फ़ायदा होता है। बजाय इसके कि आप मुश्किलात को फेस करने की बजाय आप उनसे जो है वो जान छुड़ाएं, आप उनसे आँख चुराएं और इधर उधर निकलने की कोशिश करें। रास्ता जो है वो कभी भी आप छोड़ के नहीं बैठ सकते। आप मुश्किलात को देख के घबरा कर अपने घर में बंद होकर नहीं बैठ सकते। आपने अपना सफ़र जारी रखना होता है। आपने अगर अपना सफ़र जारी रखने की मिसाल देखनी है तो आप चूंटी को देखें कि आप अगर वो एक जा रही है ना एक रास्ते पे, तो आप उसके सामने हाथ रखते हैं तो वो अपना रास्ता बदल कर इधर से जाएगी, उधर से जाएगी। आप जिस तरफ हाथ ले जाएंगे वो अपना रास्ता बदलने की कोशिश करेगी और वो अपना रास्ता, अपनी जो मंजिल की तलाश है वो कभी नहीं छोड़ेगी। इसी तरह जो लोग मुश्किलों और परेशानियों में अपना आप जो है वो छोड़ जाते हैं, हिम्मत छोड़ जाते हैं, वो कभी भी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग टूट जाते हैं लेकिन अपना सफ़र जारी रखते हैं, हमेशा कामयाबी उन्हीं के कदम चूमती है, कामयाबी का ताज उन्हीं के सर पर सजाया जाता है। मुश्किलात इसलिए नहीं आती कि वो आपकी ज़िंदगी को रोकें, मुश्किलात इसलिए आती हैं कि वो आपको मज़ीद मजबूत करें। आप जो काम आसानी के साथ कर सकते हैं, अगर वो मुश्किल तरीके से आपने नहीं किया, मुश्किल आपको पेश नहीं आई, तो आप मजबूत नहीं हो सकते। ये जो मुखालिफ हवा होती है ये आपको ऊंचा उड़ाने के लिए होती है। जिस तरह अल्लामा इकबाल का शेर है ना कि तुंद बादी मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। ये ऊंचा उड़ाने के लिए परेशानी आती हैं, जो तूफ़ान आते हैं, ये तूफ़ान हमेशा आपकी ज़िंदगी को तबाह करने के लिए नहीं होते। कुछ तूफ़ान ऐसे आते हैं जो आपके रास्ते में आने वाली रुकावटों को हटाने के लिए होते हैं। इसलिए हमेशा हिम्मत का दामन जो है वो आप न छोड़िए, और मुश्किलात जो होती हैं, जो पत्थर हैं आपके रास्ते में आने वाले, जो लोग आपके रास्ते में फेंकते हैं, अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप उन पत्थरों को जोड़कर अपने लिए एक दीवार खड़ी करते हैं या उन पत्थरों को जोड़कर जीने बनाते हैं, सीढ़ियां बनाते हैं और आप कामयाबी की मंजिल तय करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू।